औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रिजालुल गैब को दोस्त बनाने वाली आयत कुतुब जुनूबी का लाजवाब वजीफा। एक ऐसी आयत मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा जिसको आयत कुतुब जुनूबी भी कहते हैं। और ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिजालुल गैब अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक इंसानों में भी है और मुख्तलिफ दूसरी मखलूक में, जो अल्लाह ने रिजालुल गैब, अल्लाह के नेक ऐसे मुजरब लोग होते हैं, ऐसी मखलूक होती है जो अल्लाह का हर वक्त जिक्र करती है, इबादत करती है, अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं। और ये जो आयत है ये उन्हीं से रिलेटेड है। सूरह फतह की ये आखिरी आयत है। इसका ये अमल मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप इस पे अमल शुरू करते हैं तो होगा क्या कि जो अल्लाह के जो बरगज़ीदा लोग हैं, ये जिनको रिजालुल गैब कहा जाता है, जो कुछ हमें मतलब हमारी निगाहों से अभी पोशीदा हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि हमसे वो मिल रहे हैं तो क्या पता वो वही हों और हम उनको पहचान नहीं पाते, आम आदमी उसको समझ नहीं पाता, लेकिन वो जो है मौजूद हैं जिस तरह से। तो बात यह है कि अब ये कैसे आपके दोस्त बनेंगे और किस तरह से आपके लिए वो हेल्पफुल साबित होंगे। अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करें। यानी जिस तरह ये कहा जाता है ना कि हर जमात में जहाँ 40 लोगों, एक अल्लाह का ऐसा वली और ऐसा बुजुर्ग बंदा होता है, जैसे जुमे के इज्तिमा में हम जाते हैं कि वो उसकी आमीन के साथ आमीन मिलती है तो दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो ये रिजालुल गैब, ये अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे ये मौजूद हैं। इनकी मदद हासिल करने का ये एक आपको मैं अमल बताने लगा हूँ, और इस अमल के करने वालों के ये लोग दोस्त बन जाते हैं। आप उनको मोकल कह लें या उनको कुछ भी कह लें, लेकिन बहरहाल वो अपने होने का एहसास आपको दिलवा देते हैं और वो आपकी हर वक्त आपकी सपोर्ट में होते हैं। तो इन रिजालुल गैब से दोस्ती करने के लिए ये आयत कुतुब जुनूबी, जो सूरह फतह की आखिरी आयत जिसको ये बोला जाता है हमारी इस रूहानियत की इस लैंग्वेज के अंदर, तो ये अमल जो है मैं आज आपके साथ, बड़ा ख़ास अमल है जो बड़ी ख़ास इजाज़त के साथ आपको मैं ये बता रहा हूँ। इसको आप कीजिए, आप देखेंगे कि इस अमल के करने वाले की अपनी ज़िंदगी जो है ना वो 100% यानी उसके साविये ही बदल जाते हैं, उसकी बिल्कुल चेंज उसके अंदर आ जाती है जो भी इस पे गया। और रूहानियत के वो लेवल उसको हासिल होते हैं कि उसकी सोच भी नहीं है कि अल्लाह ताला उसको क्या मुकाम जो है वो इसके अंदर अदा कर देंगे। बहुत बड़ा मुकाम अल्लाह पाक उसको अता करते हैं जो ये मुदावमत करते हैं। मुदावमत ये होती है कि कंटिन्यूसली एक अमल को परफॉर्म करना, मतलब एक होती है इंसान के अंदर मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाज वो लोग नहीं होते जो एक वीडियो देखते हैं तो एक वजीफा शुरू कर लेते हैं, दूसरी देखते हैं दूसरा कर लेते हैं, तीसरी देखते हैं, हर वजीफे पे उनका, जैसे आप कपड़े की दुकान में जाएं तो हर सूट आपको पसंद आ जाए, ये भी है, इस तरह नहीं होता। सोच समझ कर एक काम जो भी समझ में आए शुरू करें, उस पर दिल लग जाए तो फिर उस पर टिक जाए। और टिकने का मतलब ये होता है कि बस फिर दिल से टिक जाएं, फिर इधर उधर नहीं देखें, यकसुई, बस ये आयत पकड़ ली तो फिर इसी के हो गए। और फिर आप जब देखेंगे कि 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीने, ये आपके खुलूस पे डिपेंड करता है, इखलास कितना है उतना टाइम लगता है। और फिर आप देखेंगे कि वो रूहानियत की वो स्टेजेस आपको मिल जाएंगी कि जहां पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप दूसरों के लिए भी दुआ करें और अल्लाह उनके काम कर दे। तो खैर, आपको इसका अमल बताता हूँ जी। आपने फजर की नमाज के बाद 11 बार ये आयत कुतुब जुनूबी सूरह फतह की आखिरी आयत, इसको आपने पढ़ना है। ये आपने अमल करते रहना है, कम से कम 21 दिन तो करें। बहनें 21 दिन तक कर लें, भाई 40-41 दिन इसको कर डालें। आप देखेंगे ये आप करते जाएंगे, आपके काम जो रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, कोई मसाइल हैं, रिस्क के मसाइल हैं, जो भी मिनटों सेकंडों में इसके पढ़ने से आपके होने शुरू हो जाएंगे। और आपको एहसास होगा कि कोई ऐसी गैबी मखलूक है जो मेरे हम नवा है, मेरे साथ है, मेरी मदद में, मेरे शामिल हाल है, मेरी दुआओं पे आमीन कहती है। ये आपको फीलिंग्स हो जाएंगी कुछ दिन इसको पढ़ने से। तो आप इस अमल को कीजिए, आपके इंशाल्लाह, आपके लिए हम भी दुआ को रहते हैं कि अल्लाह ताला हर बंदे को इस काबिल कर दे कि यार वो दूसरे मुसलमान की अगर कोई और मदद ना कर सके तो कम से कम उसके दुआ के काबिल हो जाए और उसकी दुआएं अल्लाह पाक दूसरों के लिए भी कबूल करना शुरू कर दें, तो अपने लिए तो कोई मसला ही नहीं। तो इस अमल के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि ये एक बड़ा बामौकल अमल है, तो इसकी इजाज़त के लिए, ख़ुसूसी इजाज़त के लिए आप कमेंट्स में अपना नाम लिखें, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ुसूसी दुआओं में शामिल होने के लिए अपना नाम और मसला जो है वो कमेंट में लिखें। प्राइवेटली डिस्कस करना चाहते हो व्हाट्सएप पे आ जाएं।
اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا، بہت سارے عملیات وظائف کر کے بھی نہیں ہو پا رہا، تو ہم سے انشاءاللہ وہ آپ کو ڈائریکٹ مدد بھی مل جائے گی. ہم خود سے بھی کسی کی مشکل ہو، پریشانی ہو تو عمل کر کے اس کا مسئلہ حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. باقی کرنے والی سب اللہ کی ذات ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے. دعاؤں کی درخواست رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. پرسنل کوئی بھی میٹر ڈسکس کرنا ہو تو کمنٹس میں واٹس ایپ نمبر لے جائیں، اس پر ڈسکس کر لیں. اوپن بات نہ کیجیے، ہر بندے کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. تو زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ